तो महाकवि गोपाल दास नीरज की 7वीं पुण्यतिथि पर आयोजित निरंतर नीरज सम्मान समारोह में शामिल हुए गीतकार प्रसून जोशी से खास बातचीत की है भारत एक्सप्रेस संवाददाता मोहित शुक्ला ने। सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रसिद्ध साहित्यकार और गीतकार प्रसून जोशी साहब हैं। सर, आज आप इस समारोह में आए, कैसा लगा आपको? और गोपाल दास नीरज जी के बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? नहीं, पहले तो मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि उनके इस फाउंडेशन ने मुझे ये सम्मान देने का निर्णय लिया। तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि नीरज सम्मान के योग्य मुझे उन्होंने समझा। तो ये मेरे लिए एक अविस्मरणीय क्षण रहा है और मैं चाहता हूँ कि नीरज जी की परंपरा, गीतों की परंपरा ऐसे ही चलती रहे और हम जो भी योगदान दे सकते हैं हम देंगे। और फाउंडेशन के द्वारा आज आपको सम्मानित भी किया गया और आने वाले दिनों में आप किस तरीके से देख रहे हैं, जो बच्चे साहित्य की विधा में आना चाहते हैं, जो साहित्य को अपनाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्या संदेश है और कैसे वो अपना बेहतर भविष्य बनाएं? देखिए, बच्चों से ज़्यादा मुझे लगता है अभिभावकों के लिए संदेश है कि बच्चों के हाथ में किताबें तो दें। देखिए, ये मत भूलें कि खाना चख कर खिलाते थे बच्चे को माँ बाप। क्या हम चख कर कंटेंट परोस रहे हैं कि नहीं? बच्चा जो कंटेंट देख रहा है उसे चख कर परोस रहे हैं कि नहीं? जैसे खाना चख कर देखते हैं, गर्म है, ठंडा है, मिर्ची है, ऐसे ही कंटेंट जो देख रहा है वो टीवी पे जो देख रहा है, वो रील्स पे जो देख रहा है, उसको भी चख कर परोसें। और अब चख कर पुस्तकें सामने रखेंगे तो नीरज जी स्वतः ही सामने आएंगे और वो हमारे जो है परंपरा का हिस्सा है। बहुत बड़ी और गहरी बात आपने कही है गोपाल दास नीरज जी के बारे में। या अगर हम देखें, जो उस समय का व्यक्तित्व था, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, गोपाल दास जी नीरज, और आज का जो हम समय देख रहे हैं और कंटेंट को लेकर जो आपने कहा है कि साहब, और OTT कंटेंट की अगर हम बात करें तो आज का जो OTT कंटेंट है वो हमारे युवा को किस दिशा में ले जा रहा है, हमारे युवा उसको देखकर किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं आपके संदर्भ में, आपकी नज़र में? देखिए, युवाओं को तो फिर वो अपने एडल्ट हो जाते हैं, उनका अपने निर्णय लेने होते हैं, लेकिन मुझे लगता है जब बच्चे हैं उनके लिए सोचने की आवश्यकता है कि हम उनको कौन सा कंटेंट परोस रहे हैं। ये कि अपना कर्तव्य समझ लें कि बच्चे को स्क्रीन के सामने छोड़ दिया या वो जो करे, ये जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं माँ बाप। बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप प्रसून जोशी साहब को सुन रहे हैं। लगातार साहित्य और गद्य पद्य की बात हो रही है, लेकिन इन सबों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि आजकल के बच्चों को, युवाओं को अगर सही दिशा देनी है तो अभिभावक का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल्ली से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।